डॉक्टर साहब जो ये ज़मीन का जो टेस्ट होता है तो उसमें जो रिकमेंडेशन की जाती है जिप्सम के मुतल्लिक तो वो बहुत हैवी डोज़ होती है और इसके मतलब ज़मींदार बहुत परेशान हो जाते हैं। तो आपकी इसके मतलब क्या राय है कि इतनी जिप्सम है, क्या वो ज़मीन की जो उसकी हेल्थ है उसको बेहतर कर सकती है? अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग जो जिनका रकबा कर्राटा है, सल्फेटेड सॉइल्स हैं, वो बेचारे बड़े वरीड हैं। ये मेरे बहुत सारे कमेंट्स, मेरी हमारे जो एक्सपेरिमेंट लगे थे उनकी वीडियोस हमने बनाई, देख के बड़े लोगों में हो पाई है। लेकिन वो सारे लोग जो जिप्सम से मायूस हो गए थे। सर, जिप्सम की सॉल्युबिलिटी का बड़ा मसला है। लेस देन 0.3%, लेस देन 0.3%। इतनी जिप्सम तो आप वो वेस्ट डिकम्पोजर सॉइल में ऐड करें तो कैल्शियम जमीन में इतना पड़ा, हमारी जमीन एक अल्कलाइन कैल्केरियस है। मैं गारंटी से कहता हूं कि वेस्ट डिकम्पोजर में इतना ऑर्गेनिक एसिड बनता है, जब आप फ्लड करेंगे तो सॉइल में पड़ा हुआ कैल्शियम ही अवेलेबल हो जाएगा और आपकी रिक्लेमेशन स्टार्ट कर देगा। जिप्सम डालने की जरूरत ही नहीं है। मतलब जो जितनी भी रिपोर्ट में क्राइटेरिया वो 2-3-4 पैरामीटर मेजर करते हैं और जिप्सम को 20 टन 25 टन 30 टन निकाल के दे देते हैं, तो वो फार्मर ना उसको लेगा, ना उतनी उसकी पहुंच है, और उसको खिलाना भी बड़ा मसला। वो डस्टी है, आपकी आंखें रह जाती हैं, फिर उसकी सॉलिबिलिटी भी नहीं है। और फ्रेंकली स्पीकिंग अगर मैं बात करूं तो फार्मर को हैप्पी भी नहीं है, क्योंकि रिक्लेमेशन हो कोई नहीं रही। रिक्लेमेशन होनी है बायोलॉजिकल चीजों से, वेस्ट डिकम्पोजर से, ऑर्गेनिक एसिड से, केमिकल एसिड से नहीं। हर वो चीज जो लो पीएच रखती है वो ऑर्गेनिक हो तो कमाल है। तो वेस्ट डिकम्पोजर हमारे पास साल्ट टॉलरेंट बैक्टीरिया हैं। आप अगर जिप्सम डालें भी तो ये टनों की बात नहीं है। आपको 200 किलो डालें को 4-5 बैग डालें। बेटर ये है कि उस जिप्सम को गोबर में मिक्स करवाएं और वेस्ट डिकम्पोजर बैक्टीरिया से डिकम्पोजिशन को एक्सेलरेट करें। फिर ये 200-300-400 किलो आपका जिप्सम, और इसी तरह 400-500 किलो गोबर जो कि फास्ट जो वेस्ट डिकम्पोजर के साथ डिकम्पोज हुआ हुआ हो, ये 400-500 किलो आप छट्टा दे दें। छट्टे में भी आसानी, जिप्सम भी टूटा हुआ, क्योंकि माइक्रोबियल ऑर्गेनिक एसिड इतनी तेजी से इसको सॉल्युबल करते हैं, और ये कैल्शियम जाते सॉइल में अवेलेबल होगा, और गारंटी के साथ है कि सॉइल रिक्लेम भी होगी, खर्चा भी नहीं होगा, एप्लीकेशन भी आसान, फार्मर डूएबल, फार्मर कर भी सकता है, इतना बड़े आराम से कर लेगा। तो वो जो अनफॉर्च, अब हमारे महकमे वालों को भी, दोस्तों वो सारे कोलीग है, उनको भी चाहिए कि अब जो रिकमेंडेशन पैरामीटर है उनको चेंज करने की जरूरत है। वो जिप्सम के अलावा जो ना उसे बाहर निकले, सॉइल की बायोलॉजी पे काम करें, सॉइल में ऑर्गेनिक कार्बन, ऑर्गेनिक मैटर पे बात करें। ये चीजें जब आएंगी तो फिल्टर कुछ भी नहीं कहेगा। हमने मैं 20 ट्रायल लगाए हैं, और जिसमें हमने बैक्टीरिया से ऑर्गेनिक एसिड बनाए, और वो जो लो पीएच वाला माइक्रोबियल कल्चर सॉइल में अप्लाई किया, तो सॉइल ने 100% सैलिनिटी के अगेंस्ट पौधे को सपोर्ट किया, और बड़ी शानदार ग्रोथ आई। मेरे पास 20 ट्रायल का डाटा है। तो फार्मर परेशान ना हो। कलर जो है ना, कलराठापन, सैलिनिटी, काबले उसको रिपेयरिंग, यानी काबले, अब बड़े अच्छे तरीके से हम उसको इसलाह, काबले इसलाह है, लेकिन बायोलॉजिकल चीजें से, थोड़ा सा जिप्सम से, टन्नों वाला नहीं, थोड़ा सा जिप्सम और बायोलॉजिकल की मौजूदगी से उस जिप्सम को तोड़ के किसी ऑर्गेनिक सोर्स की मौजूदगी में सॉइल में अप्लाई करें। और मैं गारंटी से कहता हूं 120% कि आपकी सॉइल बेहतर होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह खारा पानी भी इंशाल्लाह, जो आपका ट्यूबवेल का पानी है उसकी भी इंशाल्लाह जो डिप्रेसिंग फैक्टर वो भी खत्म हो जाएंगे, अगर ये अप्रोच आप कंटिन्यू रखते हैं। थैंक यू।